हैरत इलाहाबादी का एक शेर है, न तो कुछ फिक्र में हासिल है न तदबीर में है, वही होता है जो इंसान की तकदीर में है। किसे मालूम था कि ब्रजेश पाठक की तकदीर क्या है? किसे मालूम था कि जिसे रिजेक्टेड आइटम समझकर मायावती ने खारिज कर दिया था, वही बीएसपी को सियासत से रिजेक्ट करने के मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगा। सच है कि तकदीर का पहिया जब घूमता है तो ऐसा घूमता है कि सब कुछ बदल देता है। कुछ ऐसा ही तकदीर ने ब्रजेश पाठक के साथ किया। याद कीजिए वो लम्हा जब बीएसपी छोड़कर ब्रजेश पाठक बीजेपी में शामिल हो गए थे। उस वक्त मायावती ने कहा था ब्रजेश पाठक बीएसपी के रिजेक्टेड आइटम हैं और रिजेक्टेड आइटम किसी काम के नहीं होते। लेकिन आज वही रिजेक्टेड आइटम उत्तर प्रदेश की सत्ता में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हो चुका है। आज मायावती पछता रही होंगी कि काश अगर ब्रजेश पाठक बीएसपी छोड़कर न गए होते। छात्र राजनीति से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिखर तक पहुंचने का सफर ब्रजेश पाठक का यूं तो बहुत आसान नहीं रहा, लेकिन कहते हैं कि ब्रजेश पाठक मौसम विज्ञानी हैं, सियासत के मौसम के मिजाज को बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस से शुरू हुआ ब्रजेश पाठक का सियासी सफर बसपा होते हुए बीजेपी तक पहुंच गया और पहला गैर बीजेपी विचारधारा से जुड़ा हुआ शख्स उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की कुर्सी तक जा पहुंचा। इतना ही नहीं, कभी योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी रहे ब्रजेश पाठक आज उन्हीं की सरकार में डिप्टी सीएम हैं। ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ के जानी दुश्मन हरिशंकर तिवारी के परिवार के बेहद करीबी रहे हैं। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के जिगरी दोस्त हैं ब्रजेश पाठक। लखनऊ विश्वविद्यालय में विनय शंकर तिवारी ने ब्रजेश पाठक की छात्र राजनीति में बहुत मदद की, या फिर कहें कि ब्रजेश पाठक के लखनऊ विश्वविद्यालय में धाक जमाने में विनय शंकर तिवारी की बड़ी भूमिका थी। यही वजह है कि एक वक्त था कि वो योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी थे, लेकिन तकदीर का खेल देखिए, आज उन्हीं योगी आदित्यनाथ की सरकार में नंबर 3 की पोजीशन पर बैठे हैं ब्रजेश पाठक। राजनाथ सिंह ने ब्रजेश पाठक की प्रतिभा को पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने एक बयान भी दिया था कि ब्रजेश पाठक मंत्री जरूर बनेंगे, कोई भी मंत्री बने, लेकिन उनका मंत्री बनना तय है। 90 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले ब्रजेश पाठक 1989 में पहले लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष और उसके बाद 1990 में अध्यक्ष चुने गए। 2002 में मल्लावा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2004 में बसपा में शामिल हुए। उन्नाव से पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए। 2009 में मायावती ने उन्हें राज्यसभा में जगह दिलाई। 2014 में उन्नाव से दोबारा बसपा से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। लेकिन 2016 में ब्रजेश पाठक ने बीएसपी का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उस वक्त मायावती ने कहा भाजपा वाले बसपा के रिजेक्टेड माल को माला पहनाते हैं। ब्रजेश पाठक को ये बात दिल में खटक गई और उन्होंने कहा कि जिसने हमें रिजेक्टेड माल कहा है, उन्हें आने वाले चुनाव में जनता रिजेक्ट कर देगी। और आखिरकार हुआ भी यही। 2022 आते आते बीएसपी हाशिए पर चली गई और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बन गए। असत्य न्यूज के लिए लखनऊ से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।